देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। बहुत खुशखबरी है कि आपके जूनियर यूपी टेट जूनियर लेवल की आंसर की आ गई है। एक एक प्रश्नों को किताबों के द्वारा मिलाकर तैयार किया गया है। एक एक प्रश्नों का बिल्कुल सटीक आंसर आपको मिलेगा। 99% हमारी गारंटी है कि जो भी प्रश्न है उसके आपके सटीक आंसर होंगे। 1% में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है यूपी टेट का है। आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है कि इसमें किसी भी प्रश्नों में याचिका दायर ना हुई हो। तो 1-8% में तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, नहीं तो हर प्रश्नों को हम लोगों ने किताब से मिलाकर एक एक प्रश्नों को रखा है। सारी आंसर की ऐसी मिलेगी जिससे आप अपने प्रतिशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। इसमें आपको बाल विकास मिलेगा, गणित मिलेगा, विज्ञान मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपका हिंदी और सामाजिक अध्ययन के अलग वीडियो अपलोड है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त यूपी टेट प्राइमरी का पूरा लिंक सभी विषयों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न इसमें कहता है इसमें कि मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है। जो मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है, देखिए मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि मैं किसी भी प्रश्नों के सभी विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि समय का अभाव है और मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आप सबसे सटीक और सबसे पहले आंसर की पाएँ। ठीक है, और हमें वाच टाइम की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से कि हम आपको एक लंबे समय तक वीडियो को चलाएं, लेकिन आप जितने भी वीडियो है उसको पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न का एक सटीक आंसर आपको मिलेगा और आप एक सही तरीके से अंकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता जो पाई जाती है। ये विशेषता सभी प्राणियों में पाई जाती है और ये विशेषता जन्मजात व प्राकृतिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, ये सेट सी है, किसी का सेट ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, किसी का सी और किसी का डी। तो ये प्रश्न आपके आगे पीछे हो सकते हैं, तो मिलाते चलिएगा। अगला प्रश्न इसमें कहता है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें शामिल है। तो ये आपका शामिल है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो निःशुल्क शिक्षा है। अगला प्रश्न है, क्रिसमस ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। सुडोलकाय में, लंबकाय में, गोलकाय या इनमें से सभी। तो इसमें से इनमें से सभी में आपका सही आंसर है। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। अभिक्षमता का मापन है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो ये आपकी स्मृति की व्याख्या करता है। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है। ये आपके दी गई है सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई है आपकी। विकल्प नंबर 4 सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो ये है आपका अभिक्षमता। एक आपको खास बात और बता दें, सभी भाई बहन जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, उन सभी से एक खास अपडेट देनी थी कि आप यदि हमारे इस नंबर पर 9919425442 इसके यदि आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ते हैं तो आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के सारे नोट्स निःशुल्क उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी छात्र हैं उनको निःशुल्क क्लासें भी दी जाएंगी। फिर से नंबर रिपीट करते हैं, 9919425442। और जो भी आपकी प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल की जो भी आंसर की है, जो भी हम लोगों ने निकाली है, ये पूरी आंसर की भी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जितने भी लोग इसमें संपर्क करेंगे, या इसमें आप अपना नाम और अपना लेवल डाल कर भेजिए, आपको आंसर की उपलब्ध कर दी जाएगी। आपको वीडियो के साथ साथ आपको आंसर की भी मिल जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है।
तो प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है ये आपका बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अगला कहता है इसमें से निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो जो लाल ग्रंथि है ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी द्वितीय अवस्था है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन है ये, अंतर्दर्शन। अगला प्रश्न है आपका अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। यह आपका सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, अल्बर्ट बंडूरा। अगले में कहता है अधिगम में पठार में से पठार किस कारण से बनता है। अधिगम में जो पठार होता है वो आपके थकान के द्वारा बनता है। अगला कहता है दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो अधिगम की गति को नापने के लिए दर्पण चित्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्लाउड पिक्चर परीक्षण में किसके मापन में प्रयुक्त होता है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने में ये सारे कारक जिम्मेदार होते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो ये आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 ये आपका बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है। अगला प्रश्न है विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। तो जॉन डीवी या आप डीवी कह सकते हैं, इन्होंने विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है। अगला है आज्ञानात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। तो जो कल्पना है वो इसमें शामिल नहीं है, कल्पना को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना है। ये सब क्या है, विस्मरण होता है। अगला प्रश्न है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 160 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। 36 से 49 का कहलाता है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक में हमारे देखिए 22 प्रश्न है। लगता है एक पेज छूट गया है इसमें। हाँ, इसके कुछ प्रश्न छूट गए हैं, इसको हम आपको अगली वीडियो में इसका दे देंगे। नहीं तो मैं बता देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं प्रश्न और उत्तर दोनों बोल देता हूँ, इसमें है तो नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूँ। देखिए 23वां प्रश्न है, 23वां है रोसा इंक ब्लास्ट। रोसा इंक, इसमें प्रश्न नहीं है, सॉरी ये पेज छूट गया है। इसमें मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं बीच में हो। नहीं है इसमें, नहीं है। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ। 23वां नंबर है आपका, 23वें में कहता है रोसा इंक ब्लाट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसकी मापन हेतु होता है। तो इसमें उत्तर है आपका व्यक्तित्व। चेक कर लीजिएगा, जिसका जो भी प्रश्न हो उसमें आप लगा लीजिएगा। 23वें का है व्यक्तित्व, ठीक है। 24वां नंबर बताते हैं हम आपको अब। 24वें का हो जाएगा, 24वां प्रश्न इसमें बोला गया है यह विस्मृति का कारण नहीं है। यह विस्मृति का कारण नहीं है, इसका मतलब होता है स्मरण करने की क्षमता। स्मरण करने की जो इच्छा है, या फिर आप कह सकते हैं स्मरण करने की इच्छा है, यह विस्मृति का कारण नहीं है। अब देखिए अब पेज छूट गया है तो आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा।
25वां नंबर कहता है वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी, सांख्यिकी कहते हैं हम उसे। ठीक है, सभी लोग 25 नंबर में या फिर इस प्रश्न में वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्तों को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह सांख्यिकी कहलाती है। अगला प्रश्न है, कहता निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो इसमें से आपका 16 पीएफ है, टीएटी है, रेवेन परीक्षण है, ड्रा ए मैन परीक्षण है। तो इसमें आपका रेवेन बिल्कुल सही है। रेवेन परीक्षण, रेवेन का जो परीक्षण है वो बिल्कुल सही है। अगला पूछता है आपसे, कहता है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक क्या पूछता है? मध्यांक पूछता है तो आप इसमें लगा देंगे 9.5 में। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। देखिए एक एक प्रश्नों को बहुत सटीकता से किया गया है। प्रश्न इसमें एक पेज छूट गया है इसलिए हम आपको इस प्रकार बता रहे हैं, तो आप जरूर इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है इसमें, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी, इसमें ये वाला विकल्प आप सही कर लीजिएगा, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। इसमें आपका संवेग डाल दीजिएगा, संवेग। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये आपके कुछ प्रश्न छूट गए थे, मतलब 7 प्रश्न छूट गए थे इस पेज में, 23 नंबर से लेकर 30 तक 7 के 8 प्रश्न पूरे छूटे थे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, आठों के प्रश्न को मैंने आपको इसमें बता दिया है। यदि आपको ना समझ में आया होगा तो हम अगली वीडियो में, इंग्लिश की वीडियो में हम आपको ये 8 प्रश्न दे देंगे दोबारा। ठीक है, अब अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला हमारा मैथ का चालू होता है। मैथ का देखिए मैं कोई सलूशन नहीं बताऊंगा, सीधे हम आपको प्रश्न और सीधे हम आपको उत्तर, क्योंकि बहुत पढ़ाई कर ली आज, समय के अभाव के साथ साथ आपको सिर्फ उतना ही देखना है जितने में काम चल जाए। देखिए पहला प्रश्न कहता है 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विदलन होते हैं, तो तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? ये आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 हों तो पानी के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा? तो ये आपका 9/8 आएगा। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? इसमें आपका हरा होता है, अर्थ वायरिंग का रंग हरा होता है। अगला कहता है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है? यह आपका आवेश संरक्षण के लिए होता है। अगला है, बाइनरी नंबर 1102 आधार 2 के दशमलव संख्या होगी, कौन सी होगी? यह आपका प्रश्न छूट गया है। ठीक है, तो इसका हम आंसर आपको बाद बताएंगे। इसका भी सॉल्वर ने इसका भी हल नहीं किया है। अगला है आपका, रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। अगला है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत वाले सभी आपके कैसे होते हैं? एक कोष की होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक बीजों से अंकुरण से संबंध रखता है? फाइटोक्रोम है। अगला है, वह ऊतक जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है, ये कहलाता है स्नायु, लिगामेंट भी कहते हैं इसको। अगला है, बीजों का जरायुज अंकुरण होता है राइजोफोरा में। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, यदि पी, एफ तथा ए
क्रमशः दाब, बल तथा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करें तो सूत्र क्या होगा, P बराबर सदिश है बटे A। अगला है, यदि 5 सेकेंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक है से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए, 10 से कितना हो जाए, 25 हो गए, तो इस पर बल कैसा होगा, 3 मात्रक का हो जाएगा आपका। अगला है, खाना बनाने में बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर 90 डिग्री का नमन कोण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 106 है, कहता है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, यहाँ पर जल है आपका। अगला है, रक्त वह घटक है जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है। हेपेरिन मतलब रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता है, मतलब रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का न बनना चाहिए। अगला है, लैंगर हैंस की दीपकाएं में पाई जाती हैं, किन में पाई जाती हैं, आग्नाशय में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है, किसका होता है, प्रोटीन का एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन है। एस्कोरिक अम्लों को हम लोग क्या मानते हैं, विटामिन मानते हैं। प्राकृतिक रबर का एक लक होता है, प्राकृतिक रबर का एक लक होता है, कौन होता है, आइसोप्रीन। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक निम्न में कौन सा है, यह आपका एन पेंटेन होता है। अगला है, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n+2। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज निकला था, क्या निकला था, परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है, तो यहाँ पर आपका हवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम अवयव नहीं है, यहाँ पर आपका कोक हो जाएगा। एक धातु एम अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का यौगिक देता है, यह आपका कॉपर होगा, Cu। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु संख्या अधिकतम होती है, ठीक है, तो ये आपका CH4 मतलब मीथेन में 16 ग्राम होते हैं परमाणु। अगला, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनके से किससे विभाजित किया जाता है, किससे अलग कर लेते हैं इसको, टोलेंस अभिकर्मक से अलग कर लेते हैं। अगला है, दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है, तो ये आपका OF2 हो जाएगा। अगला 121 नंबर, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर की संख्या बताइए। ये शेयर हो जाएंगे आपके 25,000। अगला है, ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता निकालने से इसकी प्रयोक्ता क्या होगी कि हुक्म का होगा, तो ये आपकी 4/13 हो जाएगी। अगला है, चित्र में ABCD एक चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म कितना है, x, y है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, इसमें 15 अंश 25 अंश। अगला है, x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 होगा, मतलब इतने सारे आंकड़े आपके दिए गए हैं तो इसमें बहुलक कितना होगा, 27। तो कौन सी संख्या बार बार किस आंकड़े के लिए पूछा गया है, जो संख्या बार बार आएगी, तो देखिए 27 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 27 आ गई आपकी। ठीक है, तो x के किस मान के लिए, तो यहाँ पर भी हमारा 27 होगा। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3 हो तो x³ + y³ + z³ -3xyz इस ये किसके बराबर होगा, ये आपका -0 या फिर 0 कह सकते हैं, ये आपका 0 के बराबर होगा। जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ कितना होगा, 22 सही 2/9 होगा।
20% ना कह दीजिएगा, 22 सही 2/9% हो जाएगा। अगला है निम्न समीकरण इतना इतना के मूल 2:3 है, तो पी का मान क्या होगा। ये प्रश्न छूट गया है लगता है। 127 अभी देखते हैं, एक सेकेंड। 127 ये प्रश्न छूट गया है। इसको भी हम देखेंगे अभी। वैसे इसको पी का मान पूछ रहा है आपका। अच्छा, इसको हम निकालेंगे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसको हम निकाल के, जितने भी प्रश्न छूट गए हैं धोखे से, इनको हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 128 नंबर, दो लंबवर्ती शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात। इस प्रश्न का आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर ये दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, तो उप समोच्चयों की संख्या पूछी गई है, तो आपका ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। यहाँ पर आपका 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। 131, इसमें आपका कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है। इसमें आपका दूसरा नंबर सही होगा। इसमें गणित अध्यापक का कौन सा तरीका इसमें से सबसे अच्छा है। गणित अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। इसमें आपका दूसरा नंबर कह रहा है, विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तरीका सबसे अच्छा होगा। तो हमारा विकल्प भी यही सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। कहता है 133 नंबर में, कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ पर आपकी आंसर हो जाएगा 20%। तो विकल्प नंबर आपका ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 8 है। यदि उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 हो, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका 3/5 आ जाएगा आंसर। अब थोड़ा सा प्रश्नों में समय तो लगता ही लगता है, तो इसमें पेशेंस रखिए। कहता है किसी परिवार का मासिक व्यय कितना है, निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर कितना हो, 4,000 हो, तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40,000, इसका आंसर आएगा। तो इसमें आपको 40,000 में टिक करना है। अगले पे कहता है एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2 है। और 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उल्टा हो गया, तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी ये पूछा गया है। 40 थी, 36 थी, 16 थी, 24 थी। कितनी थी, इसमें आपकी 24 हो जाएगी। अगला है तीन अशून्य वास्तविक संख्याओं ए बी सी के लिए a/2, b/3, c/4 बराबर 2a-3b प्लस 5c हो, तो k का मान बताना है। तो इसमें k का मान कितना हो जाएगा आपका, k का मान हो जाएगा आपका 15। 138 देखिए,
कहता है यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हों कि ए माइनस बी बराबर ए हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मान बताना है। तो ये आपका 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल क्रमागत अपूर्ण संख्याएं कितनी हैं? बी स्क्वायर माइनस 4सी है, बी स्क्वायर माइनस 4सी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर दूसरा हो जाएगा आपका। अगला है दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः कितना है? 13 और 1989 है। कितना है? 13 और 1989 है। तो कहता है यदि एक संख्या 117 हो तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 221 हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न है आपका, कहता है ए कॉमा ए प्लस 2 और ए प्लस 4 ये आपके 3 दिए गए हैं। इसमें कहता है विभाज्य संख्याएं हो तो ए के कितने मान होंगे? 2 होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे। तो आपका ये आप आंसर हो जाएगा 1। तो इसमें विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। अब लगातार कम से कम 7-8 वीडियो हो गई तो थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सारी चीज़ें लगातार दे रहे हैं। कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो ये आपकी 9 9 9 9 ये संख्या हो जाएगी। अगला है जब x की घात 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष आपका यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा। कहता है यदि a व b समुच्चय c के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर होगा किसके? a के हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो ये आपकी 4000 हो जाएगी। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य इतना हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य कितना होगा? 3.75 हो जाएगा। कहता है 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? 924 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पूरा दिन हो गया हम लोगों को मेहनत करते करते। एक तो प्रश्न पत्र उठाना, इसके बाद में एक एक प्रश्नों को किताबों से मिलाना, मैच करना, और जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उनको कई किताबों के अंतर्गत ढूंढना, इसके बाद में फिर एक वीडियो शूट करना, आप तक पहुंचाना। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हमारे लिए प्रथम हैं और हम आपको बेहतर से बेहतर दे सकें। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक यदि आप एक लाइक, एक शेयर और अगर एक सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है, और कहीं ना कहीं यही हमारी सबसे बड़ी आपसे फीस होती है। तो सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको बेहतर सोल्यूशन मिला तो आप लाइक करें, और कम से कम कमेंट में आप अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजें। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक देखा, और हमने भी कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें देने की कोशिश की। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 से घटाया जाता है और उसका माध्य इतना प्राप्त होता है -3.5। तो दी गई संख्याओं का माध्य कितना होगा? 49.5 होगा। अगला प्रश्न है आपका 10 प्रेक्षण इतने इतने दिए गए हैं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इन आंकड़ों का माध्य 24 हो तो x का मान कितना होगा? ये आपका 20 होगा। ये आपका लास्ट प्रश्न है, लेकिन लास्ट प्रश्न के पहले आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूँ। मेरे जितने भी भाई, जितने भी बहन, जितने भी दोस्त, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि आप एक बार यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट लेकर आएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और एनसीईआरटी की सारी क्लासें आपको उपलब्ध की जाएंगी और की जा रही हैं, और हर तरीके के पेपर का नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, तो फटाफट सभी छात्र एक बार सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप चाहें तो हमारे
व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं इन परीक्षा सेटों की। 99 19 42 54 42 ये हमारा नंबर है। इस पे आप अपना नाम और पेपर सेट डालेंगे तो आपको हम PDF उपलब्ध कर देंगे। लास्ट प्रश्न देखिए, एक मैदान को 44 गाय 9 दिन में चर लेती हैं। इस मैदान को कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा गाय कितने दिन में चर लेंगी? तो 11 गाय कम। ठीक है, कम कितना कहता है, कितनी कम या ज़्यादा गाय, तो 11 गाय कम होंगी, तब इसे कितने दिन में, 12 दिनों में चर लेंगी, क्योंकि अधिक तो हो नहीं सकती हैं। 44 गाय 9 दिन में चरती हैं, तो इसका मतलब 12 दिनों में चरने के लिए 11 गाय कम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को जिन्होंने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा। और आपसे बस यही अनुरोध है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद।